का अर्पण किस भावना से किया जाता है? अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामति स्वाहा। 8 कर्मों के दहन के लिए धूप को ईंधन बना लिया गया। अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामति स्वाहा। क्या बात है, 8 कर्म नष्ट हों। धूप जलती है, धुआं उड़ता है। अष्टकर्म जला करके धुआं उड़ा दो, फिर आत्मा शुद्ध रूप में तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाएगी। ऐसे धूप का अर्पण भी पूजन में किया जाता है। फल का अर्पण क्या पाने के लिए? मोक्ष फल प्राप्त आए। कौन सा फल पाने के लिए? मोक्ष का फल पाने के लिए। वाह भाई वाह, श्रावक बड़े चतुर हो गए हैं, बड़े होशियार हो गए हैं। सामग्री कितनी छोटी चढ़ा रहे और कितना बड़ा पद पाने का भाव भा रहे। तो महाराज जी, भावनाओं का ही तो खेल है। खेल तो भावनाओं का है, पर जरा देखो तो, तालमेल तो करो। हाथ में क्या ले लिया तुमने? हाथ में तुमने एक छोटी सी बादाम ले ली। क्या ले ली? बादाम ले ली। और बादाम चढ़ाते हुए क्या कह रहे हो? मोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपामति। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपामति। वाह भाई वाह, एक बादाम में मोक्ष मिल गया। ये बहुत बढ़िया सौदा हो गया, ये तो बहुत सस्ता सौदा है। फिर जब तब दीक्षा तपस्या, अरे क्या जरूरत इनकी। वाह भाई वाह, मोक्ष फल प्राप्त है फलम। फल में कभी कोई काली मिर्च चढ़ा देता है, पहले कभी कभी कमल गट्टा चढ़ा दिए जाते थे, कभी कोई और चढ़ा देता है, कोई भावनाओं में आकर के फल चढ़ा देते हैं। तो जो जो चढ़ाते हैं वो अपनी भावनाओं से चढ़ाते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने जो भी सामग्री चढ़ाई तो सामग्री तुमने बहुत छोटी, और फल कितना बड़ा मांगा। मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपामति स्वाहा। क्या तुम्हारी एक बादाम में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? क्या तुम्हारी एक काली मिर्च में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? क्या तुम्हारे लिए एक नारियल में मोक्ष मिल जाएगा? क्या तुमने एक केला या एक सेवफल या एक संतरा महाराष्ट्र कर्नाटक में चढ़ा दिया तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? भैया, अकेले इन फलों को चढ़ाने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो संयम धारण करने से मिलता है। मुनि बनने पर, साधना करने पर मिलता है। तो महाराज जी, हम तो गृहस्थ हैं, जब मुनि बनेंगे तब की बात अलग है। अभी तो गृहस्थी के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। भावना भाना शुरू तो करो, प्रारंभ तो करो, चलना शुरू तो करो। और फिर ऐसी भावना भाते 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 गृहस्थ का धर्म निभाते 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 तुम एक दिन निश्चित ही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ करके मोक्ष जैसे महाफल को प्राप्त कर सकोगे। फल अर्पण करके गृहस्थ श्रावक ने भगवान के चरणों में ये भावना भाई कि भगवान, यह फल अर्पित करते हुए
मोक्ष फल की प्राप्ति की भावना है। और अंत में सभी मिलाकर के जो अर्घ अर्पित किया गया, सभी को मिला लें तो अर्घ बन जाता है, और वह अर्घ अर्पित करते हुए अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। ये वसुविध मंगल द्रव्य ले 8 प्रकार की सामग्रियों को लेकर के सागार भगवान की पूजा करता है, देव सास गुरु की पूजा करता है, पंच परमेष्टि की पूजा करता है। इससे क्या होता है? पाप घटे। क्या घटता है? पाप घटता है। क्या घटता है? पाप घटता है, अशुभ कर्म घटता है। पाप घटे फलतः फले, पाप घटता है और फल स्वरूप फले क्या? पावन पुण्य अपार, अपार पावन पुण्य फलता है। ऐसा पावन पुण्य अपार रूप में फलता है, अपार जिसका कोई पार नहीं है। कितना बढ़िया दोहा लिखा है गुरुवर ने कि वसुविधि मंगल द्रव्य ले, वसुविधि 8 प्रकार के मंगल द्रव्य ले। आज आप बार बार 13 जुलाई 13 जुलाई 13 जुलाई याद दिला रहे, 13 जुलाई 13 जुलाई याद दिला रहे। अरे जन्मदिन, अरे जन्मदिन, जन्मदिन क्या जन्मदिन? ऐसे जन्मदिन बर्थडे तो कितनी बार व्यर्थ डे बन कर के रह गए। अरे भाई, बर्थडे कितने मनाओगे, किसके मनाओगे? तुम्हारे बर्थडे व्यर्थ डे बन कर के रह रहे हैं। एक बार अपने बर्थडे को यदि आपने संयम से जोड़ दिया तो तुम्हारा बर्थडे सार्थक डे बन जाएगा, सार्थक डे बन जाएगा। आपने पूजन की, आपने आरती की, आपने गुणगान किया, स्मरण किया। मुझे अपने 13 जुलाई के जन्म से कोई प्रयोजन नहीं, जन्म का महत्व नहीं है, जन्म में प्राप्त धर्म के रूप में जीवन का संयम का महत्व है। और ऐसा संयम धारण किया। आज 13 जुलाई है, आप सब लोगों ने याद किया, लेकिन मैं तो बर्थडे को महत्व नहीं देता हूँ और आप सबसे कहता हूँ कि अपने अपने बर्थडे मनाना बंद करो और उसमें बची हुई सामग्रियों को गौशाला के लिए प्रदान करो, पाठशालाओं के लिए प्रदान करो, जहाँ ज़रूरत है उनके लिए प्रदान करो, और अपने समय का सदुपयोग करो, द्रव्य का सदुपयोग करो। इस तरह से बर्थडे की चर्चाओं में मत उलझो, बर्थडे को सार्थक डे बनाओ, सार्थक डे बनाओ। जीवन के सार तत्व संयम का आलम बन लो, संयम को प्राप्त करो, इसी में सबका भला है। महावीर भगवान की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। स्वाध्याय के क्षेत्र में जिन बिंदुओं को महत्वपूर्ण माना गया है, वे बिंदु शास्त्रों में रेखांकित किए गए हैं। पहली बात तो ये है कि स्वाध्याय हमारा क्रमबद्ध होना चाहिए। अक्सर करके स्वाध्याय करने वालों में ये कमी देखी जाती है कि वे स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन स्वाध्याय का क्रम नहीं बना पाते। क्रमबद्ध स्वाध्याय करने का मतलब ये है कि आपने जिस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया है उस ग्रंथ को पूरा पढ़ें। हो सकता है उसका विषय कुछ समझ में आ भी सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता है, पर आधा अधूरा ग्रंथ ना छोड़ें। यदि विषय कुछ कठिन प्रतीत भी हो रहा है, विषय उसका स्पष्ट भी नहीं हो रहा, तो उसका वाचन कर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन
ग्रंथ को आद्योपांत एक बार पढ़ें। और एक बार पढ़ने से ही पूरी बात नहीं बनती है। गुरुवर पहले कह चुके हैं कि बार बार पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। बार बार पढ़ो तो स्मृति में विषय आने लगते हैं। पर व्यक्ति परिवर्तनशील होता है। जहाँ तक उसे अच्छा लगता है, समझ में आता है, पढ़ता है, आगे कठिनाई दिखी, ग्रंथ छोड़ दिया, आधा अधूरा ही ग्रंथ छोड़ देता है। कई लोगों को तो ऐसा भी देखा गया कि स्वाध्याय का नियम है, पूरा करना है, तो उस समय जो भी ग्रंथ उनको मिल गया, कल कौन सा पढ़ा था याद भी नहीं, जो उनको ग्रंथ मिल गया और जो भी पृष्ठ खुल गया वहीं की 10-20 लाइनें पढ़ लीं और नियम पूरा हो गया। ऐसा पढ़ने से नियम तो पूरा हो जाएगा लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और ज्ञान उतने पृष्ठ का हो भी गया तो क्रमिक ज्ञान नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए विधि पूर्वक पद्धति से किसी भी एक ग्रंथ को आधार बना करके, जिसका विषय तुमको समझ में आता हो, सरल हो, तुम्हारे रुचि का हो। 4 अनुयोगों की व्यवस्था है। प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं, करणानुयोग के ग्रंथ हैं, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में से तुम्हारे को जो भी समझ में आए विषय, जो भी तुम्हारी रुचि का विषय हो, उसे आप स्वाध्याय में रखें और पूरा पढ़ने का भाव करें। एक बार पढ़ने पर यदि पूरी बात ख्याल में नहीं आई, आप चाहो उस ग्रंथ को दोबारा भी पढ़ सकते हो। बदल बदल करके पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बदल बदल करके पढ़ने का महत्व तब है जब एक ग्रंथ पूरा हो गया दूसरा ग्रंथ पढ़ो। लेकिन एक ग्रंथ यदि पूरा नहीं हो रहा तो रोज बदल बदल करके पढ़ने से ज्ञान बढ़ता नहीं। चारों अनुयोगों में से जो भी तुम्हारे लिए जिस अनुयोग में रुचि हो उस अनुयोग का अध्ययन करें, ज्ञान करें। प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग में उनके ग्रंथों को पढ़ने में सरलता पड़ती है, बात पकड़ में आने लगती है। आप उसको प्रारंभिक माध्यम बनाएं। करणानुयोग, द्रव्यानुयोग को भी माध्यम बनाएं। लेकिन जिसे भी माध्यम बनाएं, धीरे 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 निरंतरता बनाए रख करके आगे बढ़ना बढ़ना बढ़ना। आज कुछ कल कुछ, आज किसी पृष्ठ से कल किसी पृष्ठ से, ग्रंथ पूरा हुआ नहीं हुआ, कुछ बात स्मृति में आई नहीं आई, बस केवल आपने अपने पढ़ने का नियम पूरा कर लिया। ये स्वाध्याय की पद्धति नहीं है। स्वाध्याय की पद्धति में भावना भी होती है, विधि संकल्प भी होता है, मन की एकाग्रता भी होनी चाहिए और जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसको समझने के योग्य आपका क्षयोपशम भी होना चाहिए। ऐसा स्वाध्याय व्यक्ति के लिए परमार्थ का कारण बनता है। यहाँ पर गुरुदेव आचार्य श्री कह रहे हैं कि प्रारंभिक 4 प्रकार के स्वाध्याय की उपेक्षा कर जो व्यक्ति मात्र धर्मोपदेश में ही लगा रहता है, वह व्यक्ति धर्म प्रभावक और तत्वज्ञ हो ही नहीं सकता। केवल धर्मोपदेश 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 में ही लगा है और उसके पहले के 4 प्रकार के स्वाध्याय की उपेक्षा कर रहा है, उनकी कोई जरूरत नहीं है।
तो वो व्यक्ति तत्व प्रभावक, धर्म प्रभावक और तत्वज्ञ हो ही नहीं सकता। प्रारंभिक कौन चार? वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा और आमनाय, ये चार प्रारंभिक चरण, स्वाध्याय के अंग, स्वाध्याय के भेद। स्वाध्याय 5 प्रकार का है: वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और कौन सा? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का स्थान अंत में है। पहले ही से सुनाने को मत बैठ जाओ किसी को, पहले पढ़ो, समझो। सुनाने में सरलता दिखती है, लेकिन स्वाध्याय में यदि गहराई नहीं है तो सुनाने में, धर्मोपदेश में गंभीरता नहीं आ सकती। और धर्मोपदेश 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 करना ही स्वाध्याय नहीं है, उसके पहले के 4 अंग भी होना चाहिए। ख्याल में आ रहा कि नहीं? धर्मोपदेश को लोग ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय को भूल जाते हैं। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो कितनी मार्के की बात कह रहे हैं। ये स्वाध्याय करने वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, आंख खोल देने वाली बात है। स्वाध्याय के सभी अंग बराबर हैं, सभी अंग बराबर हैं। वाचना करना भी स्वाध्याय है। वाचना में भले ही तुमको ज्यादा व्यक्ति ना मिले, 2-4 जन ही बैठे, 2-4 जन के बैठने में भी स्वाध्याय हो सकता है।